आप हैं, यहाँ पे गाड़ियां ले चुके हैं, पूरा टूर कर चुके हैं और एक शानदार इनकम भी अर्न कर रहे हैं। तो वो आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि वेस्टेज के अंदर आप वेस्टेज को कैरियर क्यों ले। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए, और आई होप कि एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग डायरी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको बताए जाएंगे जो आपको नोट डाउन करना चाहिए, ताकि जब नोट डाउन आप करेंगे तो आप उसको किसी और से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग, मुझे पता है कि डायरी पेन लेके जरूर बैठे होंगे। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए आप सभी लोगों के सहयोग से आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा आज के हमारे प्रेजेंटर और डायमंड डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमार वर्मा जी। मनोज जी आपका वेलकम है। ओवर टू यू मनोज जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सतीश सर, मैं जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज मिल रही है आपको, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा सेशन है वो वीआईपी है, और जैसा सर ने बताया, नाम मनोज वर्मा, और वेस्टीज की शुरुआत किया था आज से कुछ समय पहले। और आज का जो टॉपिक है, आज मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। आज का जो बेसिक टॉपिक है, आज का जो मेन टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीआईपी। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होंगे जो वीआईपी को, बहुत सारे लोग ऐसा समझ होंगे ना, वीआईपी पर्सन का, कोई वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का कोई मीटिंग है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वाकई में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की ही मीटिंग है, क्योंकि इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद हर आदमी, हर ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। उसकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। आपको आपको मैसेज मिला होगा कि आज का जो प्रोग्राम है वो वैक्सीनेशन का काम करेगा, वैक्सीन का काम करेगा। मैं आपको बता दूं वैक्सीन क्या काम करता है, एक रिलेट कराना चाहूंगा एक एग्जांपल के माध्यम से, ताकि आपको वीआईपी का इंपॉर्टेंस पता चल सके। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन को आप बोल सकते हैं टीकाकरण। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। कोई 5 महीने पे, कोई 8 महीने पे, कोई 1 साल पे, कोई 14 महीने पे, कोई 18 महीने पे, ऐसे बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। उस टीके का महत्व क्या होता है? उस टीके का महत्व उसको उस समय नहीं पता चलता है जिस समय उसको लगाया जाता है। उस टीके का महत्व उसको 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद तक मिलता रहता है, उस टीके का फायदा। डेफिनेटली आज का ये जो हमारा वीआईपी शेड्यूल है, जो वीआईपी वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम है, ये उसी तरीके से एक वैक्सीनेशन का काम करेगा, एक टीका लगाने का काम करेगा, एक टीकाकरण का काम करेगा। जितने भी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो इनिशिएटिव लिए, जो अभी स्टार्टअप किए हैं, या जिन्होंने अभी तक कोई वीआईपी नहीं अटेंड की है, जिन्होंने इस लॉकडाउन में तो ना तो ऑफलाइन कोई वीआईपी हो रही थी, ना तो ऑनलाइन कोई वीआईपी हो रही थी, आज आपको बहुत कुछ जानने को, आप नो डाउट बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से। लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों को आपने ज्वाइन कराया, बहुत अच्छा आपका बिजनेस चल रहा था। बट क्या वो स्पीड, वो ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहेगी? यस, डेफिनेटली रहेगी। अगर आपने उन्हें ये वीआईपी प्रोग्राम अटेंड कराया, आपने पहली बार अगर आज आप वीआईपी प्रोग्राम अटेंड करने आए, तो आप समझ सकते हैं वैक्सीन का काम करेगा ये आपका आज का वीआईपी प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, हमने आपने वेस्टीज को स्टार्ट किया, और जब वेस्टीज को स्टार्टअप किया तो आप ये जान लीजिए कि वेस्टीज जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होते हैं कि क्या इसको एज अ कैरियर लिया जाए या केवल कंज्यूमर बना जाए। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, क्या इसको कैरियर के रूप में चुनना सही है? क्या मैं इसको अपनी जिंदगी की जीविका मान लूं? वेस्टीज को चुनिए अपनी आजीविका, अपना कैरियर आप चुनते। अपने करियर का चुनाव करते समय, जब बच्चा पैदा होता है, पढ़ लिख करके थोड़ा बड़ा होता है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करता है, तो उसको हर सर्टेनिटी बड़ी रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है कि मेरे करियर का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, वो परेशान रहता है। हर एक बच्चा, हम आप भी अगर उसी एज से निकल के आए हैं, अगर हमारे आपके बच्चे उसी एज में है, तो सबको अनसर्टेनिटी रहती है, क्या होगा मेरा करियर, मुझे क्या करना चाहिए। ना अपने करियर को, पढ़ाई लिखाई किया, बहुत कुछ किया, तो आज आपको यहाँ पर क्लियर होने वाला क्या वाकई में आप वेस्टीज को एज अ कैरियर अडॉप्ट कर सकते हो, वेस्टीज को एज अ कैरियर ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। जी हाँ, एज अ कैरियर। कैरियर कैसे ले सकते हैं? कैरियर के बारे में अगर हम बात करते हैं, कैरियर एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत हैं। किसे कह सकते हैं आप करियर? क्या होता है करियर? चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर, हम जानते हैं कि आप करियर के माध्यम से क्या क्या जान सकते हैं।
आपकी स्लाइड पर आ रहा होगा, क्या आप अपनी आय से खुश हैं? जी हाँ दोस्तों, ये जब कोई सामने से कोई किसी से पूछता तो ये बड़ा अजीब सा सवाल होता है। हर आदमी एक दूसरे से नहीं पूछ पाता है, लेकिन ये सवाल आपको किसी से नहीं पूछना, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। क्या आप अपनी आय से खुश हैं? अभी जो भी काम कर रहे हैं आप, उससे खुश हैं? जितना आप हर महीने कमाते हैं, उससे संतुष्ट हैं? क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हैं? ये किससे पूछना है? ये आपको अपने आप से, किसी आपको डाउनलाइन या अपलाइन से नहीं पूछना, आपको अपने आप से ये सवाल करना है। तभी तो आपको करियर के बारे में पता चलेगा। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या आप जिंदगी में आपकी ग्रोथ का क्या है? ग्रोथ की योजना क्या है? ग्रोथ प्लान क्या है आपके भविष्य का? आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में? आप ग्रोथ क्या चाहते हैं? क्या देख रहे हैं? ये कुछ सवाल, कुछ ऐसे दिल को टच कर देने वाले सवाल हैं जो शायद एक दूसरे से कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन अपने आप से जरूर पूछ सकता है। जब तक ये सवाल के जवाब अगर आप अपने आप से नहीं पूछते हैं तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि हम किसी चीज को अपना करियर बनाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। कैरियर का चुनाव कर रहे हैं आप, हो सकता है अभी तक ना पूछा हो, क्योंकि पढ़ाई करते समय एक मेंटेलिटी होती है जी, पढ़ाई करके वैकेंसी आएगी और फॉर्म भरना और नौकरी करना है। बट आज आप वेस्टीज में हैं, आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है जी, वेस्टीज करूं या जो काम मैं, जो व्यवसाय करा था, जो नौकरी करा था, उसी को करता रहूं, या उसके साथ साथ इसको कैसे करें? तो ये आपको अपने आप से कुछ सवाल, कुछ टिपिकल सवाल है। आगे अभी कुछ सवाल और आपके सामने आएंगे जिससे आपको पता चलेगा यार ये बड़े बड़े टिपिकल टाइप के सवाल होते हैं जो खुद से पूछने हैं। चलिए अगले सवाल, आगे आगे की स्लाइड पे हम चलते हैं। व्हाट्स योर फ्यूचर? आपका भविष्य क्या है? क्या आपने सोचा है? आपकी आमदनी आज से 3 साल बाद क्या होगी? आज जो है आपका, मुझे पता है काम किसी का नहीं रुका है, काम सबका चल रहा है, लेकिन आज के 3 साल बाद आपकी आमदनी क्या होगी? क्या आपने ये सोचा है? अगर आप एक बेहतरीन कैरियर का चुनाव कर रहे हैं, नो डाउट हो सकता है वेस्टीज के अलावा भी आप कहीं कैरियर बना रहे हो, आप उसके उसके भी आप पे आप सोचिए कि क्या आपका आज के 3 साल बाद आपकी आमदनी क्या होगी जहां पर भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप एक कैरियर को लेकर के कैरियर ओरिएंटेड हैं आप, क्या आपने सोचा आपकी 5 साल बाद क्या आमदनी होगी? सोच के देखिए सर, ये कुछ ऐसे ऐसे हार्ड सवाल हैं, ऐसे दिल को छू जाने वाले सवाल हैं जो एक दूसरे से आदमी सामने से नहीं पूछ पाता, लेकिन अपने आप से जरूर पूछना चाहिए अगर आप अपने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान हैं वाकई में। आप आज के 10 साल बाद आपकी आमदनी क्या होगी? आज के 30 साल बाद आपकी आमदनी क्या होगी? जी हाँ दोस्तों, आप सोच के देखिए, जब कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, वो कल की नहीं सोचता, आज की नहीं सोचता है, वो महीने 2 महीने की नहीं सोचता, वो साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद का फ्यूचर वो सोचता है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन का एग्जांपल ले सकते हैं। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को, जब कोई कोई बड़ी कंपनी वाला कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो वो 1 साल बाद की नहीं सोचता, वो 3 से 5 साल बाद की सोचता है। हम आप क्या उतनी बड़ी सोच से आते हैं, या हमारी आपकी उतनी बड़ी सोच है? ये बेहद जरूरी सवाल है जो अपने आप से करने हैं। अब चलते हैं कुछ अगली स्लाइड पर, कुछ और ऐसे कठिन सवाल जो हमें अपने आप से पूछने होते हैं, और इसका जवाब भी अपने आप को ही देना है, किसी और को नहीं देना है। आप, क्योंकि किसी और से आप झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से कोई झूठ नहीं बोल सकता है। जो आदमी अपने आप से झूठ बोलेगा, आई थिंक वो जिंदगी में कहीं पर भी कामयाब नहीं होगा, चाहे वो वेस्टीज हो या कोई भी प्लेटफॉर्म। क्या आप अपनी जिंदगी को इसी तरह से बिताना चाहते हैं जैसे अभी तक बिताई है आपने? सोच के देखिए, जिस तरीके से अभी तक आप अपनी जिंदगी बिताते चले आए हैं, क्या ऐसे ही बिताएंगे? आपने यह महसूस किया कि अगर अभी नहीं तो आपके लिए काफी देर हो जाएगी? जिस व्यवसाय को आप कर रहे हैं, अगले 30 साल की अगर उसमें योजना नहीं है तो आप सोच के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने करियर को बदलने में आप बहुत देर कर दें। समय रहते, कुछ लोग समय के साथ चलते हैं, कुछ लोग समय के पहले चलते हैं और कुछ लोग समय के बाद चलते हैं। आप किसमें से हैं? ये कुछ ऐसे ऐसे टिपिकल सवाल हैं जो आदमी को अपने आप को खुद से पूछना है। जब आपको इसके सवाल समझ में आ जाए, फिर हम आपको ले चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग? अपने कैरियर को कैटेगराइज किया?
किस कैटेगरी का हमारा करियर, क्या मुझे 30 साल का फ्यूचर जहां मैं काम कर रहा हूँ, क्या मुझे वहां 30 साल का फ्यूचर नजर आ रहा है, अगले 3 साल का फ्यूचर, 5 साल का, 10 साल का फ्यूचर नजर आ रहा है, ऐसे ही बीतेगी या इससे अच्छी होगी या इससे बुरी हो सकती है। अपनी कैरियर को किस कैटेगरी में आपने रखा। चलिए जानते हैं कौन कौन से कैरियर की कैटेगरी होती है। कैरियर बनाते समय हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी कैटेगरी के कैरियर सामने आते हैं, जिस पर एक आम इंसान कैरियर बनाना चाहता है। जो सबसे पहली फर्स्ट कैटेगरी आती है, आपकी स्लाइड के सामने है, जो सबसे पहली फर्स्ट कैटेगरी हर इंसान की पहली पसंद होती है, हर बच्चे की पहली पसंद, 99.99% लोगों की पहली पसंद होती है ये, जो आपके सामने, जो कैरियर आपके सामने नजर आ रहा है। मुझे पता आप में से, आप जितने लोगों ने आज इस मीटिंग को ज्वाइन किया, आप में से बहुत सारे साथी हैं जो आज भी इस करियर को ये जॉब वाला करियर जो आपके सामने नजर आ रहा है, इस पर आप कर रहे हैं काम, नौकरी कर रहे हैं। क्या आपने कभी इसका डायग्राम बना करके देखा? ये क्या होती है आमदनी? आप देख रहे होंगे आपकी स्लाइड के सामने लिखा, आप नौकरी करना शुरू किए, एक फिक्स इनकम होती है जो आपकी उम्र के हिसाब से ही चलती रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। जिस हिसाब से महंगाई का रेशियो होता है उस हिसाब से आपकी आमदनी नहीं बढ़ती है। कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप तो मे भी कुछ टीए कुछ ऊपर नीचे बढ़ जाता है, फंड बोनस लग जाता है, बट अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आई होप ये ज्यादा स्पीड में नहीं बढ़ती है। वार्षिक आमदनी क्या होती है आपकी, आप देख रहे होंगे, क्या ये जिस प्लान, अगर आप जो नौकरी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है आज के 3 साल बाद आपकी आमदनी बढ़ जाएगी जितनी आज है? मे भी हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन 1000, 1200, 1500 बढ़ भी गई 2000 रुपए तो क्या फर्क पड़ जाएगा 3 साल में? सोच कर देखिए महंगाई कहाँ चली जाएगी। अभी मैं आपको वेस्टीज के करियर लेने को नहीं कह रहा हूं, अभी आपका जो करियर, जिसमें अभी आप अपना करियर देख रहे हैं, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, जो सवाल अभी इससे पहले मैंने जो 5 से 6 सवाल आपसे पूछे, अपने आप से जो आपने सवाल पूछा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए, कभी आपने सोचा था कि आज के 30 साल बाद क्या होगा, आज के 10 साल बाद क्या होगा, आज के 5 साल और आज के 3 साल बाद क्या होगा? क्या अभी मैं अपनी करंट जॉब से अपनी पूरी फैमिली के जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, केवल वही पूरी कर पा रहा हूं, या आवश्यकता से एक्स्ट्रा भी मैं कुछ उनके लिए कर पा रहा हूं? ये सवाल का जवाब आपको अपने आप से पूछना है, अपने आप को देना है। इसके अगले, अगर मैं चलूं अगली स्लाइड पे, दूसरा कौन सा कैरियर के रूप में, दूसरा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हर व्यक्ति कैरियर के रूप में लेना चाहता है? जी हाँ, इसका भी नंबर आता है, नो डाउट, इसका भी नंबर आता है। जब बच्चा 18 से 20 साल का होता है, फॉर्म भरना शुरू कर देता है, 22 से 25 साल तक, 28 साल तक वो नौकरी, 30 साल तक नौकरी की तलाश करता है, और शायद जब नहीं मिल पाती है, क्योंकि हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है, और जब नहीं मिल पाती है फिर क्या ढूंढता है? ये छोटा व्यवसाय, एक कोई छोटा सा व्यवसाय, रेडीमेड गारमेंट खोल दिया, परचून की दुकान खोल दिया, मोबाइल का दुकान खोल दिया, कुछ भी, कोई सा भी व्यवसाय, छोटा व्यवसाय, उसमें होता क्या है, आपका अपना व्यवसाय होगा नो डाउट, आप उसमें स्वयं भी काम करेंगे और आपको अपना परिवार भी उसमें इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस पे लिखा मेहनत पर निर्भर करता है। यहाँ पर आमदनी कैसे निर्भर करती है? आपकी मेहनत पर। और आपको क्या लगता है, जो एज आज आपकी है, जितनी मेहनत आज आप कर ले रहे हैं, आज के 10 साल बाद भी उतनी मेहनत कर पाएंगे? इट मीन्स मेहनत कम होगी तो आपकी आमदनी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी आमदनी डाउनग्रेड होनी शुरू हो जाएगी। ये व्यवसाय में भी वो 5-6 सवाल आप इसमें, अगर आप इस व्यवसाय में हैं तो आप सेट करके देखिए, आप ये, अगर आप छोटा व्यवसाय कोई कर रहे हैं तो आप अपने आप से वो सवाल करके देखिए कि आज जो मेरी आमदनी है, आज से 3 साल बाद आमदनी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 साल बाद मेरी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आज उस व्यवसाय से मैं अपने परिवार के खुशियों और सपनों को पूरा कर पा रहा हूं, या आवश्यकताएं ही केवल पूरा कर रहा हूं? जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको सोचना पड़ेगा।
दो ऑप्शन लास्ट में, ये जो नौकरी है ये आदमी की प्रायोरिटी होती है, आदमी प्राथमिकता पे रखता है जी नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी करना जी, पढ़ाई किस लिए करना जी, नौकरी करने के लिए। चलो वो नहीं मिलेगा तो ऊपर वाले ने पेट दे रखा, पापी पेट का सवाल है जी, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो छोटा सा व्यवसाय कोई कर लेते हैं, चलो उसको भी लोग करते हैं, लोग खोलते हैं, कभी ढाबे की दुकान खोल देंगे, नहीं चलेगा, लीजिए चलो कुछ और खोल दिया उसी जगह पे, वो नहीं चला, चलो जी 2 4 5 साल बाद कुछ और कर देंगे। ये छोटे व्यवसाय। चलिए आगे चलते हैं, अगर वो भी नहीं चलता है तो आदमी क्या करता है, कुछ अस्थिर आय का व्यवस्था करता है। अस्थिर आय क्या क्या होती है आपके सामने लिखा होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग। यहाँ फिक्स आमदनी नहीं है, यहाँ अस्थिर आय है, और जॉब्स, सीजनल इनकम, कंसल्टेंट्स की इनकम होती है, मैकेनिक्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, ये अस्थिर आय होती है। आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, आप मकान बना के आर्किटेक्ट हैं, आप, आपके पास मकान का डिजाइन बनाने वाला नहीं आएगा तो आपको आमदनी नहीं आएगी। आप मैकेनिक हैं, आपके पास वो इस चीज का तो सबसे जबरदस्त एग्जांपल हमारे सबके ग्रेट अपलाइन भाटिया सर मैकेनिक थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रेडियो के मैकेनिक थे कभी किसी जमाने में, इस किराए की श्रेणी में हुआ करते थे। आप सोच के देखिए, ट्रेंड जैसे बदला, ब्लैक एंड व्हाइट से आज कलर पे आ गया, तो वो आय अस्थिर आय के रूप में आज सीजनल बिजनेस लोग कर लेते हैं। शादी ब्याह का माहौल आया तो शादी ब्याह वाले कुछ कार्यक्रम, कुछ कुछ अपना सीजनल बिजनेस कर लेते हैं। गन्ने का सीजन आया तो चलो जी गन्ने का क्रेशर या कोल्हू लगा लिया। धान गेहूं का सीजन आया, चलो जी धान गेहूं काटने का थ्रेसर या कुछ मशीन डाल दिया। तो ये सीजनल व्यवसाय भी लोग करते हैं। अब आप सोच के देखिए, वही सारे सवाल जो अभी पीछे आपने अपने आप से पूछे थे, अगर आप ये आय है आपकी आय का स्रोत, अगर आय स्थिर आय है, प्रॉपर्टी डीलिंग, अगर आप में भी हो सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, आप सोच के देखिए, क्या प्रॉपर्टी आपकी रेगुलर बिकने वाली प्रोडक्ट है? आई होप नहीं। वो जो कुछ सवाल थे वो आपको इस अस्थिर आय पर भी आपको रख करके इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। आज से 3 साल बाद मेरी आमदनी क्या होगी, आज से 5 साल बाद मेरी आमदनी क्या होगी, 10 साल बाद क्या होगी, और 30 साल बाद क्या होगी। क्या अभी तक जो मेरा भूत रहा है, जिस तरीके से मैं अभी तक अपने परिवार के साथ लाइफ स्टाइल, जिस लाइफ स्टाइल में रहा हूँ, क्या वही लाइफ स्टाइल रहेगा, या उससे बढ़ेगा, या उससे डाउन हो सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये जो वीआईपी प्रोग्राम हो रहा है, ये कोरोना से पहले होता था तो लोग कहते थे नहीं जी बढ़ जाएगा जी, बहुत अच्छा होगा। आपको नहीं पता मेरा आइडिया तो इतना अच्छा है बिजनेस करने का, मेरा बॉस बहुत अच्छा, बहुत जल्दी प्रमोशन देता है। मेरे दोस्त, आज कोरोना टाइम ने, कोविड-19 ने ये सबको बता दिया कि जो लोग सोच रहे थे वो गलत था। अभी ये एक ये वायरस की लड़ाई है, जो भाटिया सर बार बार कहते हैं, ये एक वायरस की लड़ाई है। अभी आने वाले समय बहुत सारे वायरस हो सकते हैं, उस समय क्या होगा। ये तीनों जो अभी तक आपने देखा, नौकरी, छोटा व्यवसाय, आय, ये तीनों कहीं ना कहीं डगमग हो जाते हैं। चलिए, अगर ये 3 रास्ते थे आपके पास, तो अब जो चौथा रास्ता है वो आपको मिला हुआ है वेस्टीज। जी हाँ, अगर आज आप इस मीटिंग में हैं तो इट मींस आपने वेस्टीज ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए आप मीटिंग में हैं। आपके सामने एक और आमदनी करने की अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। यहाँ की आय क्या है, आय जो उगेगी सूर्य की तरह। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे ना, इसमें ऊपर नीचे बहुत सारा डायग्राम बना होगा, एमएलएम वेस्टीज। आप सोच के देखिए, यहाँ पर बहुत सारा ऊपर नीचे डायग्राम बना हुआ है। आप इस डायग्राम का एक एक मीनिंग समझिएगा। एक आयता का, एक यहाँ पर वर्गाकार एक कोष्ठक सा बना हुआ है नीचे। इसका मतलब क्या है, जब आप इस श्रेणी में होंगे, आप अपनी वेस्टीज में आयु, आपकी आयु क्या हुई डजंट मैटर, आपकी वेस्टीज की जो आयु है, वेस्टीज में आप 1 साल से हैं, 1.5 साल से हैं, 5 महीने से हैं, 3 महीने से हैं, या अभी 1 महीने से हैं, ये आपकी वेस्टीज की आयु है। आप वेस्टीज में कब से हैं, आप देख रहे होंगे ना, ये बड़ा सेचुरेटेड है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा, बहुत फ्लक्चुएट होता है। ये 3 से 5 साल तक का समय होता है सर, 3 से 5 साल तक का समय होता है। फ्लक्चुएट होती रहेगी आमदनी आपकी। इस महीने 10 आई तो अगले महीने बिजनेस कम जाएगा तो 8 हो जाएगी, किसी महीने 12 हो जाएगा। ये फ्लक्चुएट होता रहेगा शुरुआत के 3 से 5 साल तक। लेकिन उसके बाद
आय जो उगेगी सूर्य की तरह, जनाब सूर्य की रोशनी को कोई देख नहीं सकता खुली आंखों से। कभी आप ट्राई करके देखिए, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि आपकी आंखों चुभेंगी, शरीर पे जब चुभती है उसकी रोशनी तो आंखों की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक वैसे ही जब हम अपनी वेस्टीज की आयु में 3 से 5 साल के बीच में होते हैं तो लोग हमारा आपका उपहास करते हैं, लेकिन जब ये 3 से 5 साल का समय आपने स्ट्रगल पीरियड बिता लिया, उसके बाद आपकी आय इतनी तेजी से सूर्य की तरह उगेगी कि आपकी आमदनी पर लोगों को भरोसा नहीं होगा। एक आप एक कॉमन मैन है। हमारे आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, अगर कोई होगा भी आपकी सराउंडिंग में तो आप सोच के देखिए, लाख 5 लाख कमाने वाला शायद कोई नहीं है। और जब हम किसी को बताते हैं प्लान बताते समय कि आपकी आमदनी कुछ दिन बाद यहाँ से लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख होगी, तो आई होप उस आदमी की तरह होगी, उस सबके सहन करने की क्षमता नहीं होगी वो। लेकिन ये वेस्टीज की आय है, जहां से आपकी आय जो शुरू होगी, जो आपकी इनकम, फैक्ट बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे फिगर में कि आपकी वेस्टीज की जो आयु होगी, जो आपकी एज वेस्टीज में होगी 2 से 3 साल 5 साल, ये बहुत फ्लैक्चुएटेड होगा। टेंशन लेने की, घबराने की बात नहीं, ये सबके साथ होता है। लेकिन 3 से 5 साल बाद आप देखते हैं कैसे ये सूर्य की तरह एकदम एक तीर सा निकला हुआ है और कितने हाई स्पीड में जाकर के लोगों की ग्रोथ होती है। इस आमदनी को हर आदमी को सहने की, सुनने की क्षमता नहीं हो पाती है। आप किसी को बताएंगे ना जी मैं 3 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, लोग कहेंगे अच्छा जी, सुबह से नहीं मिला था। क्योंकि लोग जल्दी बर्दाश्त नहीं करते हैं, इस चीज को हजम नहीं कर पाते हैं। तो वेस्टीज की वो आमदनी है। आप यहाँ पर, आप वेस्टीज के साथ आप पीछे के जो 4-5 सवाल थे, 3 से 5 साल बाद आपकी आमदनी क्या होगी, 10 से 30 साल बाद आपकी आमदनी क्या होगी, यहाँ पर लगा करके देख लीजिएगा। यहाँ हमको आपको पहली बार नहीं प्रूफ करना है, आज वेस्टीज में लाखों लोगों ने ये बात प्रूफ कर दी है। और इसके पहले जो आपकी आमदनी के जरिए थे 3, जो नौकरी, छोटा व्यवसाय, अस्थिर व्यवसाय, उसमें भी लाखों और करोड़ों लोगों ने अपने आप को प्रूफ किया है कि उम्र के हिसाब से इनकम बढ़ती नहीं है। नौकरी में सैचुरेटेड रहेगी, फिक्स रहेगी उतनी इनकम। छोटे व्यवसाय में उम्र के हिसाब से अगर आपके भरोसे चल रहा है तो आपकी उम्र कम होगी, दौड़ भाग कम कर पाएंगे, आमदनी कम हो जाएगी। आय स्थिर आप, यहाँ पर भी लोगों ने, लाखों और करोड़ों लोगों ने अपने आप को सिद्ध किया है कि हाँ ये इसमें ऐसा ही होगा, इससे बड़ा कुछ मिरेकल नहीं हो सकता है। और सेम वही चीज वेस्टीज में भी लाखों लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ मिरेकल होगा। 3 से 5 साल अगर आप लगातार सिस्टम से काम कर दिए तो क्या हो जाएगा, आपकी आमदनी ऐसे हो जाएगी जो आपका शायद पड़ोसी भी विश्वास नहीं करेगा, हाँ जी ऐसा भी कमा सकते हैं आप। सूर्य की तरह आय होगी, जैसे कोई सूर्य को नहीं देख सकता है, वैसे ही आपकी आमदनी पर भी लोग कोई भरोसा नहीं करेंगे। वेस्टीज में जो आमदनी सूर्य की तरह उगती है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और वहां से कुछ हम जानते हैं। आपका अपना वेस्टीज व्यवसाय, क्या क्या बेनिफिट है, मैंने आपको बताया इनकम के बारे में, कैसे होगी आपकी इनकम, कितनी, मतलब आप ये समझिए कितने भयानक तरीके से स्पीड से आपकी इनकम बढ़ेगी। पहले 1 लाख पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बट 1 से 3 लाख पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा आपको। आपके इस अपने वेस्टीज व्यवसाय में क्या क्या खूबी है ये मैं आपको बताता हूँ। आप अपने व्यवसाय के खुद के मालिक हैं। इससे पहले आपने छोटा व्यवसाय या अस्थिर व्यवसाय सुना तो उसमें आपको पूंजी लगानी पड़ती थी, बट ये एक ऐसा व्यवसाय है जो बिना पूंजी के आप अपने व्यवसाय के मालिक बनते हैं। चुनिए अपना नियमित समय, सुबह करना है, दोपहर करना, शाम करना, रात करना, रविवार करना, छुट्टी के दिन करना, जब आपकी मर्जी। आज आप रात 8 बजे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। वेस्टीज जब आप ज्वाइन कर रहे थे तो कोई एग्रीमेंट नहीं कराया गया था आपसे कि नहीं जी रात को 8 बजे मीटिंग करनी पड़ेगी आपको, ये आपका अपनी मर्जी है। आपको यहाँ पर स्वतंत्र हैं, आप अपने टाइमली बिजनेस यहाँ कर सकते हैं। चुनिए वह व्यक्ति जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। जी हाँ, आप सपोज दैट आप कोई नौकरी करने जा रहे हैं तो सामने वाला आपका सिलेक्शन करता है, आप उसके काबिल हैं उस काम को करने के लिए कि नहीं। सेम यहाँ पर भी होता है। सिस्टम यही कहता है कि चुनिए वह व्यक्ति जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं कि ये काम नहीं करते हैं या ये इनका ऐसा नेचर है, तो शायद आप उनको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। चुनिए वह जगह, कस्बा, नगर अथवा जहां आप अपना व्यवसाय फैलाना चाहते हैं। आपकी अपनी मर्जी है। आपने 5 लाख रुपए लगा करके, 50 लाख रुपए लगा करके कोई स्टोर, कोई शोरूम खोल दिया, तो जनाब वहां से और कोई सामान खरीदने नहीं आता। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं दोस्त, मैं कहता हूँ 5 करोड़ का कोई मैंने शोरूम खोल दिया, मेरे रिलेटिव हैं इलाहाबाद में, मेरे रिलेटिव हैं फैजाबाद में, मेरे रिलेटिव है जौनपुर में, अंबेडकर नगर में, वहां से कोई आएगा? आप अपने आप को रख करके देखिए, जहां आपने व्यवसाय शुरू कर लिया, क्या आपका जानने वाला जो दूसरे जिले में रहता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वहां से आएगा सामान खरीदने? आपका रिलेटिव नहीं आएगा। बट ये एक ऐसा चीज, यहाँ पर आपको पूंजी लगा करके एक जगह स्थित नहीं रहना, ये ग्लोबल बिजनेस है। आप अपने हिसाब से वो जगह चुन सकते हैं। आपको इस महीने बिजनेस बिल्ड करना लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहाँ आपको बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। योजना बनाइए किस चीज की, कितना पसंद करेंगे अपनी आय में वृद्धि, इस चीज की प्लानिंग करिए कि आप अपनी इनकम को कितना बढ़ाना चाहते हैं। इसकी प्लानिंग यहाँ की जा सकती है, बट इससे पहले जो 3 रास्ते बताए थे उसमें ये करना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वेस्टीज का आपका अपना व्यवसाय है जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब ये व्यवसाय जब हम करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी चीज करनी होती है, हमें अपने नजरिए में बदलाव करना होता है। हमें अपने नजरिए में बदलाव करना होता है। दृष्टि किसी के पास हो या ना हो, फर्क इससे नहीं पड़ता है। दृष्टि सबके पास है, बट उसका दृष्टिकोण कैसा है मायने ये रखता है। दृष्टि सबके पास है, बट सफल कौन होता है? जिसका दृष्टिकोण अच्छा होता है। तो आपको अपने नजरिए पर बदलाव करना, अपने नजरिए में बदलाव करना है। कैसे? बहुत से लोग हैं जो पुरानी जगह पर रहते हैं, अभी तक नई जगह पर बसे नहीं। आप सोच के देखिए, बहुत सारे बदलाव, छोटी छोटी चीजों में बदलाव करना है। लोग अभी भी लेखा भाई में अटके हुए हैं। जी हाँ, मैं मानता हूं आप छोटा कोई व्यवसाय कर रहे होंगे, हो सकता है आज भी आप पेन पेपर पे अपना बकाया लिखते होंगे, लेकिन आज आप सोचिए, मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं, बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिनसे आप क्रेडिट का लेन देन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लोगों की नोट वही खाता वही बना सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन। अब ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो बहुत पहले कर रहे थे वो आज समय है बदलने का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, कुछ लोग समय से पहले बदल जाते हैं और कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग समय के बाद बदलते हैं। तो जो समय के बाद बदलते हैं उनके पास पता क्या, उन्हें क्या मिलता है? वही जो वो पहले वाले लोग छोड़ गए रहे, वही उतना मिलेगा। अगर आप समय के बाद बदलते हैं, जमाना बदल चुका है, सब कुछ बदल गया है। नजरिए को पहचानो और अवसर को लपको। अपॉर्चुनिटी जो अवसर होता है, अवसर को कई नाम कहे जाते हैं, समय, अपॉर्चुनिटी, अवसर, आप कह सकते हैं काल, उसको काल भी कहते हैं ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। हमें जब पढ़ाई किया करते थे तो हमारे एक सर थे, वो कहते थे काल के जो बाल होते हैं ना वो आगे ही होते हैं, और आदमी का जो बाल होता है वो आगे से गायब होता है। बट काल के जो बाल हैं वो आगे से होते हैं। इट मीन्स जैसे ही वो सामने आया आप उसको पकड़ लो। आगे अगर बाल आपने उसके पकड़ लिए, काल के बाल आपने पकड़ लिए, तो वो आपके हाथ में है। वो काल, वो समय, वो टाइम आपका है। और काल के केवल बाल आगे होते हैं, पीछे वो सफासट होता है। अवसर बीत गया तो आप पीछे वो टकला है, वो अब फिर आपके पकड़ में नहीं आएगा। ये सीख मुझे मेरे इंग्लिश के एक टीचर थे, उन्होंने बताई थी। वो बात आज मुझे फील होता है, आज के 3 साल पहले मुझे ये अवसर मिला था और मैंने उस समय उस काल को उसमें कैच कर लिया, पकड़ लिया। अगर छूट गया होता तो शायद आज हम आपके बीच में ना होते। ये डायरेक्ट सेलिंग कल की कामयाबी है। जी हाँ, समय आ चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का समय आ चुका है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना दी है। अभी गाइडलाइन बने हुए जनाब मात्र और मात्र 4 साल हो रहे हैं। 9 सितंबर को 4 साल हो चुके हैं गाइडलाइन बने हुए। 4 साल में इतना बड़ा पोटेंशियल है, तो आने वाले 40 साल में देखिए जनाब क्या होने वाला है। 4 साल का बच्चा भी डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन बनी है, 4 साल में इतना तहलका मचा दिया है, तो आने वाले 40 साल बाद क्या होगा, आप फ्यूचर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। कल की श्रेणी में रहिए, एडवांस रहिए, अपडेटेड रहिए।
दोस्तों ये आपको अपने नजरिए में बदलाव करना पड़ेगा, तब आप धीरे धीरे करके आप कामयाब होंगे। आइए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। हम जानते हैं आप क्यों निर्णय लेंगे वेस्टीज को अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाने का, क्यों लेंगे? मैं मानता हूं मैंने आपको बहुत सारी तीन तीन नॉर्मल मैंने कैरियर के ऑप्शंस बताए, और अब लास्ट में मैंने चौथा ऑप्शन वेस्टीज को बताया, कुछ खासियत इसकी बताई, नजरिए को कैसे बदलना ये आपको बताया। आप अपने व्यवसाय के मालिक हैं, टाइम फ्रीडम आपको यहाँ पर जब मर्जी तब कर सकते हैं, लोगों आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं किसके साथ आपने काम करना है। लेकिन उसके बावजूद भी आप क्यों निर्णय लेंगे? आप ये सवाल कर सकते हैं कि यार मनोज जी तो बहुत बढ़िया चीजें बता रहे हैं, ठीक है वो तीनों अपॉर्चुनिटी जो थी वो तीनों ठीक है, बहुत पुराने जमाने की थी, आज एक नए जमाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिले, बट मैं क्यों लूं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज करने का निर्णय? मैं क्यों लूं जिंदगी भर इसको जीविका कैरियर क्यों बनाऊं? इसके लिए कुछ रीजन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपके सामने आने चल रही है, वजह का निर्णय लेने की वजह क्या हो सकती है आपकी? किसी भी काम को आप वेस्टीज क्यों कर रहे हैं? केवल इसी इतने के लिए कि जी यहाँ पर इस आय जो उगेगी सूर्य की तरह, बट वो आय जो सूर्य की तरह उगेगी वो तब उगेगी जब ये कुछ चीजें आपके वजह से, आपकी वजह होनी चाहिए। ये चीजें अगर सही रहेंगी तभी आय सूर्य की तरह उगेगी। किसी भी कंपनी को करने के लिए ये 5 पिलर होने जरूरी हैं। अगर ये पांचों पिलर मजबूत हैं तो आई होप बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है वो। ये 5 चीज, 5 वजह होनी चाहिए वेस्टीज को करने का। मेन मोटिव आपका जी, आपको अपनी आय को बढ़ाना है सूर्य की तरह। उसके पीछे का बैकबोन क्या है ये जानना जरूरी है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? कंपनी के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कुछ पता होना चाहिए कि वाकई में स्टेबिलिटी है या ये भी उसी तरह है आई गई वालों की तरह। मुझे पता है मेरे इस मीटिंग रूम में बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने ज्वाइन किया है, अभी भी वो डाउट में झूल रहे हैं, आऊं या जाऊं, कई सारी किया था चली गई, इसको भी कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो, डाउट्स होंगे। प्रोडक्ट, उत्पाद, संचालन, मैनेजमेंट, मार्केट, मार्केट क्या है, और शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। आइए एक एक करके जानते हैं, इनके डीपली डिटेल नॉलेज जानते हैं। कंपनी, तेज बढ़ोतरी स्थिर संचालन के साथ। सोच के देखिए, जो इनका मैनेजमेंट है, जो संचालन है वो स्थिर है, वहां फेरबदल, वहां बदलाव नहीं हो रहा कि आज एमडी ये थे कल वो हो गए, यहां बदलाव नहीं है, स्थिर संचालन है। और बढ़ोतरी कितनी तेजी से है? 79% कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट, CAGR जिसको आप जानते हैं, 79%। MLM जानता है 40 लाख से ज्यादा विक्रेताओं का आधार। आज ये पुरानी स्लाइड आप देख रहे हैं, 70 लाख से ज्यादा विक्रे, आज की डेट में 2.5 करोड़ के लगभग हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर बेस है वेस्टीज के पास, लगभग 2 करोड़ से ऊपर है। आई होप अभी हो सकता है 2.5 करोड़ ना पहुंचे, पर 2 करोड़ से ऊपर। संचालन जो हमेशा तैयार है आपको सुनने के लिए, वादानुवाद, और हम स्वीकार करेंगे आपके राय और विचार। इतना बेहतरीन चीज। मैनेजमेंट जो हमेशा तैयार है हमको, आपको सुनने के लिए, हमसे आपसे बातचीत करने के लिए, हमारी आपकी राय को लेने के लिए। कंपनी का टोल फ्री नंबर है, आप एनी टाइम कॉल कर लीजिए, हेड ऑफिस पे कॉल कर लीजिए। कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी की मेल है, आप मेल करके तो देखिए। 5% के डिस्ट्रीब्यूटर की भी मेल को उतने ही तवज्जो दिया जाता है जितना एक एम्बेसडर की मेल को तवज्जो दिया जाता है। बार बार कंपनी कई सारे माध्यम से आपसे सर्वे करती रहती है, आपके फीडबैक जानती रहती है। आपके मोबाइल के इनबॉक्स में मैसेज आता है कि आप इसको टच करें और एक लिंक खुल करके आता है और आप वहां से सर्वे ले सकते हैं। तो कंपनी बहुत ही मजबूत है, इसका जो संचालन मैनेजमेंट है वो मजबूत है, सिक्योर हाथों में है, अनुभवी हाथों में है, नए लोगों के हाथों में नहीं है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, भारत में इंडिया में सबसे पहली बार लाया कोशिकीय पोषण पद्धति वेस्टीज की तरफ से। अगली स्लाइड पे जो आप देख रहे होंगे, उत्पाद यह अपने आप में सबसे अलग है। CNT जिसको आप जानते हैं सबसे अलग है, हर एक थेरेपी से अलग है।
इससे आपके पास ग्राहक बार बार आते हैं, खरीदने में समर्थ और बहुत प्रभावकारी है। हर महीने कुछ ना कुछ कई सारे उत्पाद कंपनी लॉन्च करती रहती है। अभी 10 तारीख को नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अस्योर नेचुरल की रेंज 2 लॉन्च किया। ज्यादातर आय ग्राहक के आधार पर बढ़ती रहती है, बढ़ती जाएगी आपकी आय ग्राहक के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, नो डाउट बहुत ही बेहतरीन और उत्तम क्वालिटी के वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं। और कैसे प्रोडक्ट? ये पुराना फिगर है 100 करोड़ से ज्यादा स्प्रुलिना के कैप्सूल प्रतिमाह, एक महीने में। ये पुराना फिगर है जनाब, 80 करोड़ नोनी कैप्सूल प्रतिमाह। आप सोच के देखिए सर, इतने ज्यादा कैप्सूल्स बिक रहे हैं। ग्लूकोजामाइन, फ्लैक्स, नीम यह प्रकट करता है वेस्टीज व्यवसाय सबसे उत्तम व्यवसाय है। यही व्यवसाय है सर, सोच कर देखिए, यही व्यवसाय है। संचालन मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है संचालन। कार्य करने वालों को ये 20 वर्ष का अनुभव सर। जब इन्होंने कंपनी शुरू की थी तब 20 साल था एक व्यक्ति का, और आज सर 16 साल वेस्टीज को चलते हुए हो गए। सोच के देखिए मैनेजमेंट को कितना बड़ा अनुभव है। ये नौसिखिए लोग नहीं हैं जिनके साथ हम आप बिजनेस कर रहे हैं। कंपनी ISO 9001 और 2008, जनाब आज की डेट में 2018 का भी सर्टिफिकेशन मिल चुका है कंपनी को, 2001 2018 का भी। उत्पाद गुणवत्ता से भी गुणवत्ता भी इनकी, आप समझिए सेवा जो इनकी सर्विस है वो भी गुणवत्ता है। बहुत सारी चीजें जब आप काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आई थी और रिजॉल्व हो गई। संचालन प्रणाली सरल प्रक्रिया के लिए एकदम नॉर्मल तरीके से। आगे हम बात करें मार्केट का। जी हाँ, आप सोच के देखिए 120 करोड़ से ज्यादा लोगों की आगे बढ़ने की अभिलाषा है। 125 करोड़ से जो 130 करोड़, हर कोई अपनी जीवन शैली बदलना चाहता है, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। हर कोई स्वस्थ होना चाहता है। कौन बीमार रहना चाहता है? कोई नहीं। और हम स्वस्थ ही तो लोगों को कर रहे हैं। अगले 30 सालों के लिए आप सोचिए मार्केट कैसा है। आप जो इस इंडिया के नहीं पूरे संसार के सारे व्यवसाय ठप हो गए, केवल मेडिकल स्टोर और इसेंशियल के प्रोडक्ट चलते रहे। आपकी मार्केट क्या कहती है? वेस्टीज कौन कौन से प्रोडक्ट दे रही है? सोच के देखिए सर, हेल्दी रहने के लिए और इसेंशियल प्रोडक्ट, इन्हीं दो चीजों की तो ज्यादा जरूरत है। आप इस लॉकडाउन के टाइम पे संसार का सारा बिजनेस बंद हो सकता है, बट इसेंशियल और आपके जो हेल्थ से रिलेटेड है ये नहीं बंद किए जा सकते। इससे बड़ी महामारी तो कोई सोच नहीं सकता है, इससे बड़ी विडंबना कोई सोच नहीं सकता है। हम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं सर। मार्केट आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो मार्केट का स्कोप है वो बहुत बड़ा है। मार्केट को आप कैसे समझेंगे? आज की डेट में आप 50 करोड़ रुपए लगा करके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का शोरूम खोल सकते हैं क्या? ना, कभी ये रिस्क आप कभी नहीं लेंगे। आप सोच के देखिए, बैलगाड़ी बनाने का काम को शुरू करेंगे क्या आप? आई होप कभी नहीं सोचेंगे। तो आप वो काम करना चाहेंगे जिसका ट्रेंड आने वाला है या जिसका ट्रेंड है, आप वो काम करना चाहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। शिक्षा प्रणाली जो इतना आसान है समझने के लिए, याद करने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए, बहुत ही इजी है। वेस्टीज का जो सिस्टम है, सिस्टम कहता है 90%, वेस्टीज कहता है 90% सिस्टम का काम है, हमारा आपका केवल 10% काम है। बट लोग गलती करते हैं, 90% खुद करने के चक्कर में लगे रहते हैं और 10% सिस्टम पे भरोसा करके छोड़ते हैं उसको। सर सिस्टम बहुत ही इजी है। सीखो श्रेष्ठ सफल लीडर्स। किनसे सीखना है? जो सफल लीडर्स हैं, जो जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, जो उनकी अपलाइंस है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो सफल हैं, हमें सफल लोगों से सीखना। अनुभव, हम तो बार बार कहते हैं भाटिया सर के अनुभव से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो ठोकरें भाटिया सर को लगी होगी, शायद वो हमको आपको पहले से आगाह कर देते हैं कि ये यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है, आपको पहले से सतर्क रहने की जरूरत है। शायद अगर वो मेरे मेंटोर ना होते, वो इतने अनुभवी ना होते, तो शायद इसी जगह पे मुझे भी ठोकर लगती। बट सर की वजह से आज हम सब लोग स्मूथली रन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही सरल है,
पूरी तरह उचित है, जो आपको सफलता की अलग अलग सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगा। हर स्टेप पर आपको कामयाबी के नए नए आयाम मिलते जाएंगे। ये कुछ 5 चीजें अगर आप चेक करिए, क्या ये 5 चीजें सही हैं, हमारे सुटेबल हैं? अगर हम इन 5 चीजों पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? तब बात आती है। कमाई की चिंता ना करिए, कमाई बहुत आएगी, कमाई बहुत होगी, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा आपकी कमाई होगी। बट सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आपने ध्यान देना है ये 5 चीजें, ये 5 पिलर। इसके बाद बात आती है कि आप कितना कमा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं अपने वेस्टीज व्यवसाय में? सर, लोग महीने में कमाने की सोचते हैं, यहाँ घंटे में कमाने की बात कही जा रही है। आप हर घंटे कितना कमा सकते हैं? लोग तो ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं जी महीने में जी आ जाएगा मेरा इतना। जनाब, यहाँ हर घंटे की बात हो रही, महीने की तो बात छोड़ दीजिए। अब आइए एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि नौकरी या व्यवसाय में आप कितने साल कार्य कर सकते हैं, आप कितना कमा सकते हैं। जाहिर सी बात है, हर आदमी की एक एज होती है, उस एज से काम करना शुरू कर देता है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड एज मानी गई वो 25 साल में। कुछ लोग, कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनको ज्यादा जरूरत होती है, वो 18 से 20 साल में भी नौकरी करना या व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं। बट ये माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 35-40 साल तक भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक एवरेज लिया गया कि 25 साल में हर आदमी कोई ना कोई काम शुरू ही कर देगा, चाहे वो नौकरी करना शुरू करे, चाहे वो व्यवसाय करना शुरू करे, चाहे कोई काम करना शुरू करे। कितनी साल की उम्र में जी? 25 साल की उम्र में। और कब तक करेंगे जी? कब तक करेंगे? अगर आप नौकरी कर रहे हैं 25 साल से, अगर आपने नौकरी शुरू किया तो कब तक करेंगे जी? 60 साल तक। उसके बाद तो सरकार भी रिटायर कर देती है। प्राइवेट आदमी की तो बात छोड़ो, आपके जब हाथ कांपने लगेंगे तो जो आपका बॉस होगा वो भी कहेगा जनाब अब आप घर में ही सुरक्षित हैं। तो 60 साल तक ज्यादा से ज्यादा। तो आपने अपने पूरे जीवन में कितना साल काम किया? सामने लिखा हुआ आ रहा होगा 35 साल। आपने अपने जीवन में टोटल 35 साल काम किया। अब 35 साल काम करके कभी आपने, शायद मैं भी हो सकता आज तक आपने कभी कैलकुलेशन नहीं लगाया होगा कि आज जो मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन सर ये बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन का पार्ट है। पेन डायरी नोट करते चलिएगा जनाब, पता चल जाएगा कि आपसे 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या करने वाले हैं। आप सोच के देखिए, आप नौकरी कितने घंटे करते हैं? 8 घंटे। जाहिर सी बात है 8 घंटे नौकरी करते हैं। साल में कितने दिन होते हैं जी? 365 दिन। लेकिन मैं आपको बता दूं 52 संडे भी होते हैं उसी 365 दिन में। 52 संडे होते हैं। 52 संडे निकल गए और 10-12 दिन होली, दिवाली, ईद, दशहरा इसके छुट्टी के निकल गए जी। कितने दिन टोटल नौकरी करेंगे जी? 300 दिन। अब आप सोच के देखिए कितने साल जी? 35 साल। शायद आज के पहले कभी आपने ये कैलकुलेशन नहीं लगाई थी कि हम जिंदगी में कितने घंटे काम करेंगे, लेकिन आज आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, आप जिंदगी में कितने घंटे काम करेंगे 35 साल। 84,000 घंटे, जो आपका लिखित में काम होगा। ओवर टाइम करेंगे तो वो अलग की बात है, आप लगा लीजिएगा उसको। लेकिन जो एक सरकारी मानक है, आप 35 साल में 84,000 घंटे काम करेंगे। ये तो हो गई जी काम की बात। मिलेगा क्या फिर हमें? अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारी कमाई क्या होगी? अब यहाँ पर एक एवरेज दिया गया। मानिए आप हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं। जनाब यहाँ पर माना गया है 20,000, लेकिन आज भी 70 से 80% भारतीयों की जो एवरेज इनकम है वो 10,000। 70 से 80%, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक सर्वे में मैंने पढ़ा था। 70 से 80% भारतीयों की जो एवरेज इनकम है वो 10 से 12,000, 15,000। क्योंकि 3,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक के बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो 3,000 से 15,000 के बीच में नौकरी करते हैं। शुरुआत इतने से होती है और बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी तो 25-30 चली गई, कहीं ढंग की नौकरी लगी है तो। लेकिन यहाँ पर एक एवरेज मान लिया गया कि अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपए हर महीने कमा रहे हैं, पहले महीने से आपकी शुरुआत हुई 20,000 और रिटायर होते होते भी 20,000। अब मान लीजिए इसको ऐसे मानिए, शुरुआत आपने 5,000 से की थी और जब आपकी नौकरी खत्म होने लगी तब तक आप 30,000 पहुंच गए थे, तो एवरेज क्या आ जाएगा जी?
20,000 का एवरेज आप लगा लीजिए। 10,000 से शुरू किया था, 30,000 पे खत्म हुई नौकरी, 20,000 की एवरेज आ गई। चलिए 20,000 से हम पहले महीने से मान के चलते हैं। 20,000 अगर एक महीने में कमा रहे हैं तो जनाब 12 महीने में कितना कमाएंगे? जाहिर सी बात है। और 35 साल अगर आप कमा रहे हैं तो जनाब हिसाब लगा के देखिए कितने लाख रुपया कमा रहे हैं। 84 लाख रुपए। छोटी मोटी रकम नहीं होती, 84 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये 84 लाख एक साथ मिले तो बड़ी रकम नजर आती है। 20-20 हजार करके अगर 35 साल तक मिल रहे हैं तो जनाब ये कोई रकम नहीं। और कितने हजार घंटे आपने काम किया था? जी हाँ, 84,000 घंटे आपने काम किए थे। आपको प्रतिफल में क्या मिला? आपकी आमदनी कितनी हुई? 84 लाख रुपए। अब जरा आप कैलकुलेशन में तो आप लोग माहिर हैं, आप सोच के देखिए 84 लाख रुपए को 84,000 घंटे से भाग दे दीजिए, आपकी एक घंटे की कीमत पता चल जाएगी। आपकी एक घंटे की जो कीमत है वो 100 रुपए है जनाब। एक घंटे की कीमत 100 रुपए। ये किसकी है? जिसकी आज की डेट में आमदनी 20,000 रुपए है। अब आप सोच के देखिएगा, आपकी आमदनी अगर 20,000 से कम है तो सर आपकी एक घंटे की वैल्यू क्या है? अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपए है तो आपकी वैल्यू 50 रुपए घंटे हो गई सर। ये चीजें मैंने समझी थी आज से 2-2.5 साल पहले, जब मैंने पहला वीआईपी प्रोग्राम अटेंड किया। मैंने कहा अभी तक तो मैं क्या करता रहा जनाब, मैंने अपनी जिंदगी के तो 10 साल यूं ही गुजार दिए। मैं 20-25 रुपए 30 रुपए के घंटे का आदमी था जनाब। 20-25 रुपए घंटे कमाया करता था, जो मेरी एवरेज थी। हो सकता है आपकी बहुत अच्छी एवरेज हो, आप 100 रुपए घंटे वाले। चलिए आगे हम चलते हैं। वेस्टीज से अगर आप कमाई करते हैं तो क्या आएगा? वेस्टीज में कहा जाता है आपको 3 से 5 साल काम करना है, और 5 साल तक काम करते करते कितनी भी स्पीड से आप चल रहे हैं, बहुत स्लो स्पीड से चल रहे हैं, रेगुलर आप सारे काम कर रहे हैं, 6 लाइन पर काम कर रहे हैं, तो 5 साल में हर हाल में आप ग्राउंड डायरेक्टर बन ही जाएंगे। और कम से कम आपकी आमदनी कितनी होगी? 1 लाख रुपए में। ये कम से कम लिखा गया। कितने साल में जी? 5 साल बाद की सीन बताई जा रही है। 5 साल में आपने क्या कमाया ये नहीं जोड़ा जा रहा है। 5 साल बाद आपकी क्या कमाई होगी ये बताया जा रहा है। अगर 1 लाख रुपए आप एक महीने कमा रहे हैं तो जनाब 12 महीने में बहुत कमाएंगे आप। और चूंकि हर इंसान कितने साल काम करेगा जी? 35 साल, मान लीजिए 25 साल में आपने वह चीज को शुरू कर लिया और 5 साल लग गए आपको फ्लैक्चुएट होते होते, इनकम घटते बढ़ते 1 लाख पहुंचने में 5 साल लग गए। आगे के 30 साल आपको और काम करने हैं। कितने आएंगे? 3,60,00,000 रुपए। 3,60,00,000 रुपए आपके आएंगे। और ये जो 5 साल में कमाए हैं ये नहीं बता रहे, ये कैलकुलेट ही नहीं किया जा रहा। अब आप सोच के देखिए काम कितना किया आपने। 5 घंटे अगर आप डेली काम करते हैं, क्योंकि ये नौकरी तो कोई है नहीं, ये आपका अपना व्यवसाय है। 24 घंटे हैं आपके पास, 8 घंटे आप नौकरी करके आए, 10 घंटे नौकरी करके आए, चलो जी 5 घंटे वैसे चीज भी कर लेते हैं, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 1 घंटे दोपहर में, लंच टाइम में किसी से बात कर लिया, 2 घंटे सुबह कर लिया, 3 घंटे। आप अपने हिसाब से 5 घंटे का एक एवरेज निकाला गया। और कितने जी 330 दिन। क्यों? क्योंकि यहाँ हम संडे को भी काम कर लेते हैं। जिस दिन मर्जी हो, ज्यादा दिन हमने काम कर लिया, ये तो हमारा मर्जी का काम है। चलो जी 330 दिन काम कर लिया। कितने साल जी? 5 साल। क्योंकि 5 साल अगर आपने इतना टाइम दे दिया, डेफिनेटली अगर 5 घंटे आप टाइम देते हैं सर, तो 5 साल की तो बात छोड़ दीजिए, आप 2 से 3 साल में ही बन जाएंगे क्राउन। लेकिन अगर आप 5 घंटे देते हैं, 330 दिन देते हैं और 5 साल काम करते हैं, तो जनाब कितने घंटे आपके काम हो रहे हैं? 8,250 घंटे आपने काम किया है। अब आपकी टोटल आय कितनी हुई थी? 5 साल के बाद जो आय रखी गई केवल वो बताई जा रही थी, और नौकरी में आपकी पूरी 35 साल की आय रखी गई थी। 3,60,00,000 रुपए आप कमा चुके होंगे अगले 30 साल में। मैं मानता हूं 10-5 लाख रुपए आप इस 5 साल में भी कमाए होंगे, लेकिन वो नहीं जोड़ा जा रहा। 3,60,00,000 रुपए आपने कमाए अगले 30 साल में, और टोटल घंटे आपने काम किए कितने? 8,250। अब जरा देखिए सर, आप कितने घंटे के आदमी हो गए 5 साल बाद? कितने रुपए प्रति घंटे की आपकी वैल्यूएशन बढ़ गई? 4,363 रुपए प्रति घंटे की आपकी आमदनी हो गई।
अब आप सोच के देखिए जनाब, आपको पसंद क्या है, वेस्टीज या नौकरी? चॉइस आपकी है, चॉइस इज योर्स। अगर आप अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना चाहते हैं, वेस्टीज जैसा पारस मणि पत्थर आपको मिल गया है, बस इससे क्या है, तराशते रहना है, तराशते रहना। अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट में समय देना पड़ेगा। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको सीखना पड़ेगा, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार में आना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन ये जानना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना, नो डाउट हो सकता है बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है, नहीं जी मैं 100 रुपए प्रति घंटे में ही खुश हूँ। कोई बात नहीं सर, आप खुश हैं, शुक्रिया, मुबारक हो आपको। बट अगर आप चाहते हैं 4363 रुपए, ये सर मैं बहुत सैचुरेटेड इनकम बता रहा हूँ, फिक्स इनकम बता रहा हूँ, जबकि ये फिगर तो बहुत बढ़ सकता है सर। 1 लाख रुपए आज सिद्धार्थ सर की आप आमदनी लगा लीजिए, आप लिख लीजिएगा 1 करोड़ 18 लाख रुपए पिछले महीने की आमदनी थी, पिछले के पिछले। अब आप सोच लीजिए 30 दिन से भाग दे दीजिएगा और 24 घंटे से फिर भाग दे दीजिएगा, जबकि 24 घंटे तो सिद्धार्थ सर कभी काम ही नहीं करते, कोई नहीं कर सकता 24 घंटे। 1 घंटे की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, लेकिन वो 1 घंटे की वैल्यू बनाने में उन्होंने मेहनत किया है, सिस्टम को फॉलो किया है, अपना दिमाग नहीं लगाया है। अपलाइन जैसा जैसा कहता गया वैसा वैसा करते गए। उनके अपलाइन कौन? बाली सर। बाली सर जैसा जैसा बताते गए सिस्टम, वैसा वैसा उन्होंने फॉलो किया, और जैसा जैसा सिस्टम बताया सिद्धार्थ सर ने प्रीतम सर को, वही सिस्टम प्रीतम सर भी फॉलो कर रहे हैं। आज 5,85,000 की इनकम पे हैं। जैसा जैसा प्रीतम सर ने सिस्टम बताया वही सिस्टम भाटिया सर फॉलो कर रहे हैं। आज 1.5 लाख प्लस की इनकम पे हैं। कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, लाखों लोगों ने जो प्रूव कर दिया, हमें उसी रास्ते पे चलना है। वेस्टीज का मतलब ये होता है पदचिन्ह, हमें उसी रास्ते पे आगे चलना है। आज भाटिया सर जैसे जैसे हमें बताते गए, आज हम 72-73 हजार रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं। दोस्तों सोच कर देखिएगा, अभी 5 साल नहीं हुए हैं, आप जो काम कर रहे हैं अगर उससे इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत रहेगा। अगर आपके मन में कुछ आऊं या जाऊं चल रहा था, आप क्या चाहते हैं, वेस्टीज या नौकरी? आप सोच के देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको आपको सोचना है। इससे सबसे पहले स्लाइड से जो मैंने कुछ सवाल आपसे पूछे थे, वो आपको अपने आप से वो सवाल जवाब अपने आप से करना है। और लास्ट में ये क्वेश्चन अपने आप से, ये क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। आप अपने आप से सवाल करिएगा, क्या जो काम मैं कर रहा हूं उसके साथ इस काम को बिल्ड किया जा सकता है? यस ऑफ कोर्स बिल्ड किया जा सकता है। आप एक कदम आगे चलने को तैयार हैं तो जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है वो आपके साथ 4 कदम चलने को तैयार है। बट आप एक कदम घर से बाहर तो निकालिए। जब आप एक कदम घर से बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली आपका अपलाइन आपके हाथ पकड़ करके आपको बहुत आगे ले जाने को तैयार है। विद दिस थैंक यू सो मच। ये था आज का मेरा पार्ट। विश यू वेल्थ। कामयाबी आपके कारण है। आप सफल होंगे कि ये नहीं सफल होंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपलाइन केवल आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको सहयोग कर सकता है, आपको कामयाब नहीं बना सकता है। कामयाब होंगे तो आप अपनी वजह से, ना कामयाब होंगे तो आप अपनी वजह से। दोस्तों ये था आज का मेरा पार्ट। आई होप मैंने आज अपना 100% दिया। उम्मीद करता हूं आज के ट्रेनिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बट मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये अभी शुरुआत था। ये अभी एक पार्ट आपने सुना है, इससे और बेहतरीन पार्ट आपको कल और परसों जानने को मिलेगा। आज आपके कुछ दोस्त ज्वाइन कर पाए, कुछ नहीं ज्वाइन कर पाए, तो कल का पार्ट बिल्कुल मत मिस करिएगा। और आगे की जानकारी देने के लिए, कल क्या होगा, कैसे होगा, परसों क्या होगा, कैसे होगा, आपको क्या करना है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं अपने ग्रेट मेंटोर, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, जिनको मैं सत सत प्रणाम करता हूं, गुलशन भाटिया सर, आवर क्राउन डायरेक्टर सर, मोस्ट वेलकम। प्लीज आप आगे का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस प्रोग्राम को पेश किया। आई होप कि आज बहुत सारे लोगों की सोच बदली होगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने एक डिसीजन लिया होगा कि हमें वेस्टीज करना चाहिए।
बहुत सारे लोगों की आंखें खुली होंगी कि हम किस अंधेरे की ओर चल रहे थे। बहुत सारे लोगों को समझ आया होगा कि वेस्टिज वाले गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो एक सही दिशा आपने बताई है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयारी कर रखी थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हाँ, बहुत कुछ सीखा। दोस्तों, नाम गुलशन भाटिया, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। अब मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कल हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है वेस्टिज का पार्ट 2 वीआईपी प्रोग्राम। उसमें आप जानेंगे इस प्रोग्राम को आप कैसे कर सकते हैं, कैसे, अगर आपने डिसीजन ले लिया है, अगर आप पहले से ज्वाइन थे और आप सीरियसली नहीं कर रहे थे, तो आप इस प्रोग्राम को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे एक अन्य डायमंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। दोस्तों, इस बिजनेस की खूबी देखिए, आपको कामयाब करने के लिए आपकी अपलाइन रातों को जागते, ये कोई आसानी से नहीं किया होगा। कई दिनों की मेहनत होगी मनोज जी की, और जिसके लिए उन्होंने तैयारी की होगी, रात को कितनी बार जाग के इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, एक एक पॉइंट के ऊपर आपने बहुत पूरा ध्यान दिया होगा। ऐसे ही कल हमारे एक और डायमंड डायरेक्टर है मिस्टर लाल बहादुर वोरा जी, वो भी यहाँ से गाड़ी भी ले चुके हैं, सक्सेस भी हो चुके हैं, कामयाब भी है, और उनकी टीम में भी बहुत सारे लोग कामयाब हैं। वो भी दिन रात इसी में लगे रहते हैं। मैं उनका काम करने का तरीका भी जानता हूँ। वो भी नेट पे नई नई मीटिंग्स तैयार करते रहते हैं, नए नए, वो हमेशा सोचते रहते हैं। हर अपलाइन सोचती है कि मैं कितना बेटर अपनी टीम के लिए दे सकूं, अपनी टीम के लिए कितना अच्छा कर सकूं। तो हर अपलाइन अपनी डाउनलाइन के लिए सोचती है दोस्तों, और इसके लिए आप सबको डाउनलाइन अपलाइन का धन्यवाद तो हक बनता ही है। मनोज जी ने भी बहुत अच्छे से तरीके से बताया है। अभी हम चैट बॉक्स ओपन करेंगे, आप उसमें उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कल जो हमारा प्रोग्राम है दोस्तों, मैं आपका टाइमिंग बता दूं। कल जो प्रोग्राम शुरू करेंगे हम 7:45 चालू करेंगे, ताकि हमारी कोशिश रहेगी 9 से ऊपर हमारा प्रोग्राम ना जाए, 9 से पहले ही हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए। और साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, आज भी हमारी इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग एंट्री करना चाह रहे थे, एंट्री हो नहीं रही थी, कारण कि 100+ के बाद ये हमारी इस मीटिंग के अंदर लोग नहीं आ पाते। जो कैपेसिटी है वो हमारे 100 लोगों की है। तो कल आई होप कि आप टाइम पे अपना एंट्री करेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना आए। आज बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई है, 1-2 कॉल मेरे पास आई भी हैं, जो एंट्री नहीं कर पा रहे थे। 100 से ऊपर लोग आज इस मीटिंग में हो चुके थे। तो आप दोस्तों टाइम पे एंट्री कर लेना, आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। और जिनको जो एंट्री नहीं कर पाए, उनके लिए हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर रखी है, और इसको यूट्यूब का लिंक बना के भेज देंगे। आप इसको दोबारा सुनना चाहें, जरूर सुनना, दोबारा सुनना चाहे तो उसके लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। उसके लिए भी मनोज जी ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, इसकी रिकॉर्डिंग कर रखी है, और वो आपको यूट्यूब का लिंक आपके पास पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। और मैं चाहूंगा लाल बहादुर जी हमारे म्यूजिक आज हेल्प कर रहे हैं हमें म्यूजिक से, तो म्यूजिक लगाएंगे, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स ओपन कर देंगे मनोज जी, ताकि लोगों की भावनाएं हम जान सके, लोगों के दिलों में क्या है वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। थैंक यू वेरी मच। चैट बॉक्स शायद ओपन हो चुका है। हाँ, तो जो भी कुछ लोग अपना अपनी भावनाएं लिखना चाहें अपने इनके प्रति, जो मनोज की डाउन में है, या मनोज किसी को कुछ भी अच्छा लगा है, वो भी उसमें लिख सकते हैं कि सर मुझे आज ये चीज अच्छी लगी। तो जरूर लिखिए और अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त कीजिए।